अभिषेक ने सान्या की बात काटते बोलने लगा, पर सांझी है कि हमेशा मना करती रही ये बोलकर कि उसकी शादी हो गई है। रुद्र के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई ये जानकर कि आज भी सांझी उस शादी को मानती है। कोई शादी वादी नहीं हुई है उसकी। अपने काम से शादी कर चुकी है ये लड़की। सान्या अभिषेक को करेक्ट करते हुए बोली, कोई बात नहीं, डिवोर्स भी हो जाएगा। मैं भी थक गई हूँ। सांझी रुद्र की ओर देखते हुए बोली। रुद्र उसकी बात सुन झल्ला उठा और कहा, रिश्ते अगर इतनी जल्दी टूट सकते थे तो 7 फेरे नहीं बनाते। एक डिवोर्स से सब कुछ खत्म नहीं होता। रिश्ते तब बनते हैं जब भरोसा हो। सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं होता, सांझी के कहा। रुद्र उसे घूरे जा रहा था और सांझी भी अपनी नजर उससे हटा नहीं रही थी। मामले को गर्म होता देख शालिनी ने अपना गला साफ किया। तुम दोनों फिर से लड़ने लग गए। उफ। सांझी चलो मेरे साथ, मुझे बाथरूम जाना है। बोल शालिनी उसे अपने साथ खींचकर ले गई। रुद्र उसे ही देखे जा रहा था और अभिषेक को शक हुआ कि दोनों के बीच कुछ तो है। रोहित, जो इन सब से अनजान था, उससे अभिषेक ने पूछा, क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? नहीं रे, मुझे नहीं लगता। शायद दोनों की बनती नहीं है, इसलिए जब से आए हैं एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तू चल, तुझे मैं व्हिस्की पिलाता हूँ। रोहित अभिषेक को अपने साथ ले गया। सान्या अपने फोन पर अपने बॉयफ्रेंड मानव को मैसेज कर ही रही थी कि पार्थ ने अपनी फ्लर्टिंग की दुकान खोल दी। आप कहाँ की रहने वाली है? मीन इंडिया में, पार्थ ने पूछा। इंडिया में, अमृतसर। अपना फोन साइड पर रखते हुए सान्या ने कहा और पार्थ को देखकर पूछा, और कुछ? जी। आपका नंबर? बेशरम पार्थ ने सीधे लड़की का नंबर मांग लिया। उसकी हरकत देख रुद्र ने उसके सिर पर मारा। सान्या उसे देख हंसते हुए चली गई और पार्थ उसके पीछे बाल ठीक करते हुए, अरे सुनिए, अनुराधा भी भरत को अपने साथ कुछ काम के लिए ले गई। अब बस रुद्र ही बैठा था और सांझी के बारे में सोच रहा था। सांझी, इतने दिनों बाद मिली हो और आज भी इतनी नाराजगी? मैं तुझे जाने नहीं दूंगा वापस। अपना बनाकर ही रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे तुमसे ही क्यों न लड़ना पड़े या लंदन ही क्यों न आना पड़े। रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि एक गाना बजने लगा। सांझी भी तभी ही बाथरूम से वापस आई। रुद्र की नज़र उस पर टिक गई और सांझी भी उसे ही देखने लगी। तभी शालिनी ने गाना चेंज करवाया और मूड की थोड़ा हल्का कर सांझी को स्टेज पर खींच कर ले गई और डांस करने लगी। तभी रोहित ने भी डीजे को बोल गाना चेंज करवाया और डांस करने लगा। इन सबके बीच अभिषेक ने भी अपना गाना रिक्वेस्ट किया और रोहित को साथ लिए डांस करने लगा। रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था अभिषेक का सांझी के साथ फ्लर्ट करना, पर सांझी ने भी अभिषेक के फ्लर्टिंग को स्पोर्टिंगली लिया और अपने सॉन्ग पर डांस करने लगी। सांझी की डांस करता देख सब लोग स्टेज पर आकर नाचने लगे। जब सब डांस करने लगे, सांझी शालिनी को बोलेंकर धीरे धीरे स्टेज से हट वह नीचे आई और अपने कमरे की ओर चल दी। रुद्र जो उसे ही नोटिस कर रहा था उसके पीछे पीछे आया और जब कोई आसपास नहीं था सांझी का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचा। डरकर सांझी चिल्लाने लगी तो रुद्र ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे दीवार पर लगा उसके बिल्कुल करीब गया। सांझी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर रुद्र ने उसे और कसकर पकड़ा। सांझी फिर से उसे हटाने की कोशिश करने लगी। गुस्से में रुद्रा ने कहा, बात सुनो मेरी। मैं जाने नहीं दूंगा जब तक तुम नहीं सुनोगे। सांझी शांत हो गई और उसे देखने लगी। जब रुद्र को लगा कि अब वो भागने की कोशिश नहीं करेगी, धीरे से उसके मुंह पर रखा हाथ हटा दिया। 1 महीने बाद ही मैं सच्चाई जान गया था और तुझे हर जगह ढूंढा, तुम कहीं नहीं मिली। या फिर ये कहूं कि तुम चाहती ही नहीं थी कि मैं तुझे ढूंढ लूं। शालिनी से मैंने कितना पूछा पर वो एक लॉयल फ्रेंड निकली।
कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया। और आज जब तुम 2 साल बाद मिल रही हूँ तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसी मुझे जानती ही नहीं। क्यों सांझी? पीछे हटते हुए रुद्र नीचे देखते हुए माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दें, गलती हो गई मुझसे। ऊपर सांझी को देख बोलने लगा, भरोसा करना चाहिए था मुझे तुम पर और मैं। आई एम सॉरी सांझी। रुद्र की आंखों में नमी तैर गई। सांझी उसे देखते हुए बोली, कितना इजी होता है सॉरी बोलकर फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट करना। कभी एक बार भी सोचा था उस दिन की तुम्हारी सांझी कभी ऐसे कर सकती है? पर नहीं, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था, मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था। और जो लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते मैं उनसे दूर ही रहती हूँ। बोल सांझी दूसरी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में भी आंसू भर आए थे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। जो रिश्ता था वो तो तुमने आसानी से तोड़ दिया। जो लीगली बचा है उसके लिए मैं पेपर्स भेज दूंगी, साइन कर देना। सांझी जा ही रही थी कि रुद्र ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा, इस उम्मीद से कि वो रुक जाएगी। इतनी आसानी से टूट जाएगी हमारी शादी? बस एक कागज पर साइन करने से? उसका क्या जो मंदिर में हमने 7 फेरे लिए थे? उसका क्या जो हम दोनों ने वादे किए थे? वो वादा याद है जो तुमने ही कहा था कि अगर हम दोनों में से किसी से भी गलती होती है तो दूसरा इंसान उसे एक मौका देगा अपनी गलती सुधारने का। तो मेरा मौका किधर है सांझी? रुद्र उसके बिल्कुल पास आ उसे अपनी ओर मोड़ कर पूछा, सबसे बड़ी बात, आज भी तुम इस शादी को मानती हो? वरना जो नेकलेस मैंने तुझे दिया था मंगलसूत्र के जगह पहनने को ताकि किसी को भी पता न चले, वो क्यों पहन रखा है? रुद्र उसके गले पर हाथ रख उसके चैन को टच करने लगा। तो ले लो, इसे भी ले लो। बोलते हुए सांझी उसे निकालने लगी पर रुद्र भड़क कर चिल्लाकर बोला, डोंट। सांझी के हाथ रुक गए, इसे मत निकलना, कभी नहीं। और रही बात डिवोर्स की तो वो तो मैं तुझे नहीं दूंगा, कर लो जो करना। मुझे ये शादी निभानी है और मुझे इसके लिए एक मौका और चाहिए। अगर तुम खुद से ये मौका दोगी तो अच्छी बात है, वरना मुझे अपनी चीज कैसी वापस लेनी चाहिए अच्छे से पता है। रुद्र उसे वेमिंग देते हुए बोला। रुद्र की आंखों में गुस्सा देख सांझी भी बोल पड़ी, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम वापस ले लोगे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। दैट्स ऑल। देखते हैं सांझी, कैसे रहोगे तुम मेरे बगैर। रुद्र ये बोलते हुए उसके गाल को हल्के से अपने हाथों से टच करने लगा और सांझी की आंखें बंद होने लगी। आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो, मेरे छूने से आज भी करा उठती हो। सांझी पीछे हट गई और रुद्र मुस्कुराते हुए आगे बोला, इतना प्यार करूंगा तुम्हें सांझी के तुम मजबूर हो जाओगी मेरे पास आने के लिए। रुद्र आगे झुककर उसके कान के पास आकर बोला, याद रखना, एक बार तुम मेरे पास आई तो मैं तुझे कभी भी कहीं भी फिर से जाने नहीं दूंगा। फिर से कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा, तुम खुद भी नहीं। बोल रुद्र जाने लगा पर फिर से मुड़कर उसके पास आया, उसके करीब जा, उसके गाल पर किस कर बोला, आई लव यू वाइफ। मुस्कुराते हुए रुद्र वहां से चला गया। सांझी रुद्र को जाते देख वहीं खड़ी रही। सांझी को भी रुद्र से प्यार था पर जब भी वो सामने आता सांझी को उसकी सारी बातें याद आती और वो उससे नफरत करती। अब जब रुद्र ने ठान लिया है कि वो सांझी की फिर से अपने से प्यार करना सिखाएगा तो सांझी ने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। सांझी अपने आंसू पोंछ अपने कमरे की ओर गई। रूम का दरवाजा खोल अंदर गई तो बेड पर बहुत सारे फूल बिछाए हुए थे और एक प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड रखा था। सांझी उसे खोल पढ़ने लगी। वी आर टैंगल्ड, नॉटेड, लॉक्ड एंड टाइड टू ईच अदर फॉरएवर डॉट आई लव यू माई वाइफ। ये कार्ड पढ़ते ही सांझी ने उसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। गुस्से में बुदबुदाने लगी,
मेरे कमरे का नंबर कैसी पता चला उसे? और वो अंदर कैसी आया? बोलते हुए वो बाथरूम में गई तो मिरर पर एक और चिट्ठी लगी हुई थी। रूम नंबर पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात कमरे में घुसने की, तो मैं तुम्हारा पति हूँ डार्लिंग। इतना भी डम्ब नहीं हूँ। सांझी उस चिट्ठी को भी फाड़ कर डस्टबिन में फेंकते हुए गालियां देने लगी और बेड पर आ सोने ही वाली थी कि उसके बेडसाइड टेबल पर बड़े बड़े अक्षरों में एक और चिट्ठी लिखी हुई मिली। हाय, तू गाली भी देती है तो ऐसा लगता है तू मुझसे प्यार कर रही है। सांझी उस पेपर को ड्रावर में डालकर बंद कर सोने लगी कि उसके फोन पर मैसेज आया। अननोन नंबर से मैसेज, वो भी इतनी रात को। सांझ खुद से बोलते हुए मैसेज खोल पढ़ने लगी। गुड नाइट स्वीटहार्ट, सांझी उससे रिप्लाई करती है। गेट लॉस्ट डॉट रुद्र, आई एम ऑलरेडी लॉस्ट विदाउट यू। सांझी, अच्छी बात है। भटकते रहो रुद्रा, बिल्कुल, पर ज्यादा दूर नहीं। अब तुम जो आ गई हो। सांझी ने अपना फोन स्विच ऑफ कर सो गई। सुबह जब सांझी उठी और अपना फोन स्विच ऑन कर बाथरूम फ्रेश होने गई तो कल रात के रुद्र के मैसेजेस को याद कर एक सेकंड के लिए मुस्कुराने लगी, पर अगले ही पल गुस्से में दांत पीसने लगी। समझता क्या है खुद को? यू नोट्स लिखकर मुझे पटा लेगा। सांझी बुदबुदाने लगी। शावर से बाहर निकल अपने बाल सूखा रही थी तो उसके फोन पर मैसेज आया था। खोल कर देखा तो रुद्र का था। Forever I am yours and eternally you are mine. Good morning wife. सांझी एक सेकंड मुस्कुरा कर दूसरे ही पल मैसेज डिलीट कर हल्दी के रस्म के लिए तैयार होने लगी। येलो कलर की साड़ी में सांझी बहुत सुंदर दिख रही थी। हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, कानों में बड़े बड़े झुमके और आंखों में काजल लगाए जब वो आई तो सब लोग उसे ही देखने लगे। रुद्र ने आज येलो कलर का कुर्ता पहना था और बहुत हैंडसम दिख रहा था। जब उसकी नज़र सांझी पर गई वो अपनी नज़र उससे हटा ही नहीं पाया। सांझी शालिनी के पास जा उसके और रोहित को हल्दी लगा एक सीट पर आ बैठी। उसने आज अपने बाल खुले छोड़े थे तो बार बार उसे तंग कर रहे थे। रुद्र उसे देख मैसेज करने लगा। सांझी का फोन बजने लगा तो उसने फोन उठ के देखा रुद्र का मैसेज था। सांझी ने रुद्र को देखा तो रुद्र ऐसे बिहेव करने लगा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। वो इधर उधर देखता पर सांझी की और नहीं सुधरेगा ये बोल सांझी ने अपना फोन पर्स में रख लिया। अकेले में क्या सोचती रहती हो? अभिषेक उसके पास बैठकर पूछने लगा। कुछ नहीं, देख रही हूँ उन दोनों को, कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में, है ना? सांझी शालिनी को देखते हुए बोली। हाँ, अभिषेक सांझी को देखते हुए बोला। सांझी मुड़कर अभिषेक को देखने लगी जो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। उसका चेहरा अपने एक हाथ में पकड़ सांझी ने घुमाया और कहा, उधर देखो, मुझे नहीं ना, बगल वाली और भी ज्यादा खूबसूरत है। बोल अभिषेक उसके साथ फ्लर्ट करने लगा तो सांझी हंसते हुए बोली, यू आर टू चीजी, ओनली फॉर यू जाने मन। बोल अभिषेक ने उसे साइड से हग किया। रुद्र दूसरी ओर खड़ा उन्हें देख आग बबूला हो रहा था। अपने हाथ में जो जूस गिलास था उसे टेबल पर पटक कर एक मैसेज टाइप कर सांझी को भेज दिया। जस्ट अ रिमाइंडर, आई लव यू। सांझी ये मैसेज पढ़ रुद्र की ओर देखने लगी। रुद्र उसे देख अंदर चला गया। 1 मिनट में आती हूँ, बोल सांझी वहां से चली गई। रुद्र को ढूंढते ढूंढते वह रेस्टोरेंट पहुंची तो देखा बार स्टूल पर बैठ रुद्र व्हिस्की पी रहा था। सांझी भी उसके बगल वाले सीट पर बैठ अपने लिए एक लेमन जूस ऑर्डर किया। दोनों को एक दूसरे का एहसास था पर दोनों खामोश बैठे रहे। सांझी को अभी भी रुद्र पर गुस्सा था और रुद्र को जलन हो रही थी अभिषेक से। तुम दोनों साथ में हो? रुद्र ने सांझी को डायरेक्टली पूछ ही लिया। तुम्हें इससे क्या? सांझी ने कहा, अगर कुछ है तो मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। रुद्र उसकी ओर पलट कर बोला, क्योंकि उसका दिल तो टूटेगा और तुझे मैं ले जाऊंगा। आखिर तू है तो मेरी ही ना।
ओवर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है तुझमें, सांझी ने कहा। ना, बस कॉन्फिडेंस है मुझे अपने प्यार पर, बोल रुद्र बचा हुआ व्हिस्की खत्म कर जाने लगा। फिर कुछ याद करते हुए कहा, चल मेरे साथ, और अपना हाथ सांझी की ओर बढ़ाया। कहा, सांझी ने पूछा, इतना पूछ मत, बस चल। प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट। रुद्र उसका वेट करने लगा। 1 मिनट सोचकर सांझी ने फाइनली अपना हाथ दिया और उसके साथ चली गई। होटल से बाहर जा रुद्र ने अपनी बाइक निकाली। इस बाइक को देखकर सांझी हैरानी से पूछने लगी, ये कहाँ से मिला? मेरे दोस्त की है, जो उदयपुर में ही रहता है। अब चलो जल्दी। रुद्र ने सांझी को पीछे बिठाया और चल दिया। कुछ देर बाद होटल के दूसरी ओर मोटरबोट के पास बाइक रोकी और सांझी को साथ लिए रुद्र बोट पर चढ़ने लगा। सांझी ने साड़ी पहना था तो डर डर कर बोट चढ़ने लगी। आखिरी कदम पर उसका पैर फिसला और सीधे रुद्र की बाहों में जा गिरी। रुद्र उसका कमर पकड़ उसे संभालने लगा और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों इतने करीब थे कि अगर दोनों में से कोई भी हिलता तो दोनों के होंठ एक दूसरे से लग जाते। नाव चलाने वाले ने जब कुछ पूछा तो दोनों की तंद्रा टूटी और बोट में आकार सीट पर बैठ गए। रुद्र अभी भी सांझी को देखता और सांझी इधर उधर देख रही थी। जब वे ताज होटल पहुंचे तो सांझी होटल को देखती ही रह गई। इतना खूबसूरत है ये, वाओ, और वो भी झील के बीचों बीच। सांझी देखते हुए धीरे धीरे होटल के अंदर आई। गाइड करते हुए रुद्र उसे एक ओपन रेस्टोरेंट ले गया। क्या खाओगे? रुद्र ने पूछा। कुछ नहीं, बस एक जूस ले लूंगी। आई एम नॉट हंग्री। सांझी बोल ही रही थी कि उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आई। रुद्र हंसते हुए कहा, भूख लगी है पर तुम्हारा जिद भी बहुत है। क्योंकि सांझी कुछ आर्डर नहीं करने वाली थी तो रुद्र ने दोनों के लिए आर्डर किया। सांझी की नज़र झील पर ही टिकी रही। रुद्र ने उसे देखा और अपना चेयर उसके और करीब ला उसके पास बैठ गया। सांझी का एक हाथ लिए रुद्र ने अपने होंठ उसके हथेली पर लगाया। सांझी जो अब उसे देख रही थी, करा उठी। अपने होठों को लगाए ही रुद्र मुस्कुराने लगा और कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। तो मुझसे रहा नहीं गया। सांझी के गाल लाल हो गए और दूसरे ही पल उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अपने चेहरे पर आगे आए हुए लट को फूंक मारते हुए कहा, जबरदस्ती डेट पर ले आए और अब फ्लर्टिंग? रुद्र स्माइल करते हुए बोला, जबरदस्ती कहाँ? हक बनता है अपनी वाली को घुमाने ले जाऊं।